बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। इमरान ख़ान को रगड़ा लगा दें, ये इजाज़त हुकूमत को मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला आ गया है, जिससे बड़े बड़े लोगों के दिलों में जो एक छोटी सी ख्वाहिश थी वो दम तोड़ रही है। और फ़ौज साजिश में शरीक थी। इमरान ख़ान ये एक बार फिर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बड़े धूम धड़क्के से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और 20 मई को क्या होने जा रहा है, बड़ा एक ख़तरनाक काम होने जा रहा है। और जनरल बाजवा से ज़्यादा GHQ को जानने वाले शेख रशीद साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और इमरान ख़ान के दौर में इसराइल नवाज़ एजेंडे पर काम हो रहा था। इसका इतराफ़ भी उनकी ही एक वज़ीर कर रही हैं। और इलेक्शन कमीशन में क्या काम हो रहा है, क्या चीज़ें हैं और डॉलर कहाँ जा रहा है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लंदन इजलास, हमारी काबीना, हमारे वज़ीर आज़म साहब और नून लीग के जितने लोग थे, सीनियर वज़रा और बाकी सीनियर लोग, वो लंदन पहुँचे हुए थे नवाज़ शरीफ साहब के साथ मुशावरत करने के लिए। और बड़ा तवील इजलास चला, 2 दिन चला और उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और बड़े बड़े फ़ैसले हो गए हैं। और बड़े फ़ैसले क्या हुए हैं? बड़े फ़ैसलों में कुछ तो एक्सपेक्टेड थे। तो उनमें एक तो यह है कि नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करनी है। और कैसे करनी है? ज़ाहिर है जिस तरह से उनको विक्टिमाइज़ किया गया था, जिस तरह से उनको सज़ा सुनाई गई थी, वो कहीं उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ तो खैर ऐसी बहुत सी बातें हैं, हमारे तो अदालती निज़ाम इन चीज़ों से भरा पड़ा है कि वो बातें, वो चीज़ें जिन पर सज़ा का तस्वर भी नहीं हो सकता था, उन पर लोगों को फांसियाँ लगाई हुई हैं हमने। तो बाद में जजेस कह देते हैं वो हम पे प्रेशर था, हम पे दबाव था, इसलिए हमने कर दिया। तो नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी जो कुछ हुआ उसको रिवर्स करना है, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए कानूनी तरीका इख्तियार किया जाएगा। कानून की जंग लड़के, कानून के जो इदारे हैं, जो अदालतें हैं, उनके ज़रिए उनकी नाअहली कैसे ख़त्म की जाएगी, कानूनी तौर पे सब कुछ होगा। उसके लिए डिसीजन हुआ है। और साथ ही ये भी डिसीजन हुआ है कि लॉन्ग मार्च को रोकना है। और रोकना क्यों है? क्योंकि वो बार बार ऐलान कर रहे हैं कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा और वहाँ पे लोग आग लगा देंगे और मारेंगे एक दूसरे को और पता नहीं क्या क्या होगा, तबाही और बर्बादी होगी। तो जब ऐसी बात करेंगे तो कानून को हरकत में आना होगा। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अमन व अमान कायम रखे, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तो अगर कोई शरपसंदी का ऐलान करके निकलता है तो ज़ाहिर है उसको रोका जाएगा। और ये दुनिया के हर माशरे में, हर महज़्ज़ब माशरे में या डिसिप्लिन माशरे में, या जहाँ पे खाना जंगी ना हो, अनारकी ना हो, तो वहाँ पर यही काम होगा कि अगर कोई ये ऐलान करे कि मैं गन लेकर या कोई और वेपन लेकर, कोई भी हथियार लेकर बाहर निकल रहा हूँ और मैं इससे लोगों को नुकसान पहुँचाऊँगा, या मैं वैसे आ रहा हूँ और मैं लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए आ रहा हूँ, तो कौन सी हुकूमत है जो उसको इजाज़त देगी? तो हमारी हुकूमत जो है वो कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। उसके बहुत सारे मसाइल हैं बेचारी कि अभी नई हुकूमत बनी है, तो उनका ख्याल है कि पता नहीं इनको, वो जो खान साहब लोगों को एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि मुझे कोई सपोर्ट हासिल है। और दूसरा एक बड़ी जो है इत्तेहादी हुकूमत है ये, जिसमें कई पार्टियां इकट्ठी मिली हुई हैं, तो उनसे भी मुशावरत करनी है। अच्छा खैर, वहाँ जितने भी फैसले हुए उनके लिए ये प्लान हुआ है कि वो इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद उनसे मंजूरी ली जाएगी कि वो भी इसमें शामिल हों। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है, तो ये तो राना सनाउल्लाह साहब पहले भी फरमा चुके थे कि मैं रोक लूँगा। उन्होंने कहा 20 लाख की बात करता है, ये 20,000 नहीं ला सकेगा, ये 20 बंदे नहीं ला सकेगा। तो राना सनाउल्लाह एक्सपर्ट आदमी है, देखें वो किस तरह से हैंडल करते हैं। और ज़ाहिर है उसमें कोई तशद्दुद वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई जानी नुकसान नहीं होना चाहिए। पहले ही एक केस, बड़ा केस उनके ख़िलाफ़ है जो वो भुगत चुके हैं। और अब इस हुकूमत को याद आया है वो मॉडल टाउन वाला केस जो है, अपने 3.5 साल में इस हुकूमत को याद नहीं आया राना सनाउल्लाह को पकड़ने के लिए वो जो मंशियात का एक झूठा केस बनाना पड़ा, और वो जो एक बना बनाया केस था वो नहीं याद आया। तो खान साहब उस पर जवाब देना कभी कि उस केस में क्यों नहीं पकड़ा राना सनाउल्लाह को। खैर, अब राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि मैं जो मेरी ज़िम्मेदारी है उसको पूरी करूँगा और मैं इनको रोक के दिखाऊँगा कि क्योंकि ये लोग शरपसंदी के लिए नहीं कर रहे हैं। एहतजाज करना सब लोगों का राइट है, कोई भी कर सकता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो एहतजाज करना चाहती है वो आए, वो अपना ये एहतजाज कर सकती है, लेकिन शरपसंदी के लिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। वो कोई भी नहीं मानेगा उस बात को।
और इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ जो कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी असम्बली के फ्लोर पे बात की कि आइन शिकनी देखनी होगी कि कौन आइन शिकनी किस किस ने कहाँ कहाँ की है। वो ज़ाहिर है रेफरेंस दे रहे हैं ये जो ताज़ा तरीन वाक़यात हुए थे 3 अप्रैल को और 9 अप्रैल को, जब इमरान खान साहब इक़्तिदार छोड़ने को तैयार नहीं थे, जो कानूनी और आइनी एक तरीक़ाकार है उसका अदम एतमाद का, उसको नहीं होने दे रहे थे, उसको रोक रहे थे, असम्बली को और निज़ाम को सबको मफलूज करना चाह रहे थे, बल्कि किया हुआ था उन्होंने। तो उस हवाले से उनका कहना यह है कि जहाँ जहाँ आइन शिकनी हुई है उसको देखा जाए। तो लंदन में भी यही फ़ैसला हुआ है कि आइन शिकनी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ना सिर्फ वो जो हमारे फेडरल कैपिटल में उस दिन हुआ 3 तारीख को, जो मैं कह रहा हूँ 3 अप्रैल को और 9 अप्रैल को और 10 अप्रैल को, बल्कि पंजाब में भी जो कुछ अब तक हो रहा है उससे पहले भी, जब अगर काबीना का हलफ नहीं हो रहा था या वज़ीर-ए-आज़म के हलफ के लिए रुकावट पैदा की गई, अगर वो इसको समझते हैं, और इसी तरह जो कुछ पंजाब में हो रहा है कि गवर्नर को तब्दील नहीं कर पा रही है हुकूमत अपनी लेटर लिखने के बावजूद सदर साहब को, और गवर्नर साहब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते फिर रहे हैं, उनके इख्तियारात उन्हें ख़त्म करने पड़े हैं, जो भी एक बहरान, आइनी बहरान बना हुआ है, उस हवाले से नून लीग ने वहाँ पर बैठ के ये डिसाइड किया है कि आइन शिकनी करने वालों के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाए। तो यही मुतालबा पीपल्स पार्टी का भी था। तो दोनों बड़ी पार्टियां अगर साथ हैं, और आई एम श्योर मौलाना फजलुर रहमान भी साथ होंगे, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब को रगड़ा लगने जा रहा है। तो उसमें सिर्फ जो गुंजाइश थी वो ये थी कि टॉप लीडरशिप, क्योंकि नवाज़ शरीफ बहरहाल वही लीडर हैं नून लीग के, वोट उन्हीं के नाम पर मिलता है। सब लोगों को पता है कि नून लीग के लीडर जो हैं वो असल में नवाज़ शरीफ हैं। प्राइम मिनिस्टर शायद शहबाज शरीफ हो जाएं, बन गए हैं, लेकिन असल ताकत का जो सरचश्मा है नून लीग में, जो मंबा है, जो मरकज़ है ताकत का, वो नवाज़ शरीफ है। तो उनके साथ मिलकर, उनसे मुशावरत करके, उनसे बात करके ये फ़ैसला कर लिया गया है कि इमरान खान को रगड़ा लगाया जाए। तो खान साहब को अब सोचना होगा अपनी बचत उनकी कैसे हो सकती है, लेकिन खैर वो तो और ही चक्रों में है, वो तो कुछ और सोच रहे हैं। इसी दौरान में खान साहब का भी बयान आ गया। खान साहब ने, खैर वो तो बार बार किए जा रहे हैं, वो तो फ़ौज को बार बार इन्वॉल्व कर रहे थे, कुछ इनडायरेक्ट करते थे, अब वो बराह रास्त हो गए हैं। अब उन्होंने कल से कहना शुरू किया था, और आज भी मर्दान जलसे में जब उन्होंने बात की है तो उन्होंने कहा कि हमने न्यूट्रल को बताया साजिश का, लेकिन उन्होंने साजिश नहीं रोकी, बल्कि वो जब नहीं रोकी तो वो उसमें शामिल हो गए, शरीक हैं वो भी उसमें, साजिश में। तो न्यूट्रल कौन है? और सबको पता है कि किसने अपने आप को न्यूट्रल डिक्लेयर किया था। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो न्यूट्रल नहीं हो सकती ना। वो मीर जाफ़र तो उन्होंने बना दिया था शहबाज शरीफ को, जो कि पहले उसे सिराजुद्दौला का वो जो डिक्लेयर किया उन्होंने सिपा सालार, और फिर कहा कि नहीं, मैं तो मीर जाफ़र से मेरी मुराद है शहबाज शरीफ। तो पता नहीं अब वो न्यूट्रल मुझे नहीं समझ आती कि कैसे बनाएंगे शहबाज शरीफ को या आसिफ जरदारी को, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ के हेड्स हैं, सीनियर लीडर हैं। तो वो तो इमरान खान के ख़िलाफ़ हर एफ़र्ट करेंगे उसकी हुकूमत गिराने के लिए और अपनी हुकूमत बनाने के लिए। तो वो तो न्यूट्रल नहीं है। तो फिर वो न्यूट्रल को, फिर बल्कि उन्होंने मज़ीद ज़ोर देने के लिए, मज़ीद अपनी बात की वजाहत के लिए उनका कि मैंने शौकत तरीन को भेजा उनके पास, न्यूट्रल के पास, कि उन्हें बताएं कि अगर ये साजिश कामयाब होगी तो मुल्क में माशी बदहाली कैसे होगी या माशी निज़ाम कैसे तबाह होगा। मतलब खान साहब तो बराह रास्त जंग करना चाह रहे हैं, बराह रास्त लड़ाई करना चाह रहे हैं। वहाँ से इदारे की तरफ से जो उनको मार्जिन मिल रहा है, फ़ौज की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन खान साहब बज़िद हैं। खान साहब चाह रहे हैं कि लड़ाई हो, गुथम गुथा हो जाए, वो मुझे पकड़ लें और मुझे कोई ऐसी सज़ा मिले कि मैं सियासी शहीद बन जाऊँ, कि मुझे फ़ौज ने निकाला है। अच्छा, वो शुरू जहाँ से हुए थे अमेरिका से, वो फिर मीर जाफ़र और मीर सादिक पर आए, उन्हें समझ आ गई कि अमेरिका वाली स्टोरी नहीं बिकनी। तो अब वो अपने लिए हमदर्दियाँ क्रिएट करने के लिए अब वो किस चक्कर में है कि वो किसी तरह ये सारा मलबा जो है फ़ौज पर डाल दें। और ये बड़ा क्लियर उन्होंने अब कह दिया है कि न्यूट्रल को मैंने मैसेज दिया था, बताया था साजिश का, जो लोग रोक सकते थे उनको बताया था, उन्होंने नहीं रोकी। और जब नहीं रोकी तो इसका मतलब है अगर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी, अगर इस मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही थी, तो खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज ने उसको रोका नहीं। इस मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही थी और जो बातें हो रही थी, उनको हमारी फ़ौज ने नहीं रोका। खान साहब सोच लें आप क्या बात कर रहे हैं। और यही बात श्री मज़ारी साहिबा ने भी किया, आज उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा न्यूट्रल जो हैं उन्होंने साजिश को नहीं रोका, बल्कि वो इसका हिस्सा बन गए।
तो वो जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पब्लिक में और अवाम सिविल लोगों में और फ़ौज में नफ़रत पैदा करना चाह रहे हैं, एक डिवाइड पैदा करना चाह रहे हैं। खान साहब अपने उस एजेंडे पे टिका के चल रहे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं है कि इससे मुल्क को क्या नुकसान होगा, इससे हमारे निज़ाम को क्या नुकसान होगा, इससे हमारी मईशत को क्या। ज़ाहिर है जब इंस्टेबिलिटी होगी तो हालात मज़ीद बिगड़ेंगे। अभी भी कंट्रोल में नहीं हो रहे, लेकिन खान साहब चाहते हैं कि मज़ीद बिगाड़ पैदा हो। अब इसका नतीजा देखते हैं कि क्या आता है, जो कि यकीनन अच्छा नहीं आना इस तरह की हरकतों का। अब ये हुकूमत वक्त पर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे मैनेज करती है। इस शरारत को, इस शर को जो खान साहब फैला रहे हैं, इसको कैसे रोकना है, ये हुकूमत का फ़ैसला है। और हुकूमत भी एक ऐसी इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें बड़ी पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टी सारी शामिल है। तो वो भी एक तरह से उनका इत्तेहाद जो है बड़ा अहम होता है कि जब इस तरह के कोई फ़ैसले करने हों उसमें, क्योंकि कुछ पार्टीज़ समटाइम्स वो ख़िलाफ़ हो जाती हैं या उसमें उनकी अपनी रिजर्वेशंस होती हैं। मेरे ख़्याल में ये एक ऐसा मौका है जिस पे पीटीआई के अलावा कोई भी पार्टी जो है वो उनके साथ नहीं होगी। और कोई भी पार्टी का अगर हम बात करें तो आप इवन शेख रशीद साहब को देखें कि शेख रशीद साहब जो अपने आप को गेट नंबर 4 की पैदावार कहते थे, और उनका ये क्लेम था कि फ़ौज को वो जनरल बाजवा से भी ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उनका ख्याल था जनरल बाजवा तो 3 साल के लिए आए हैं एज आर्मी चीफ़, और उससे पहले भी 20-25 साल की जो उनकी सर्विस है, तो वो तो क्लेम करते थे कि मैं तो 50 साल से मुलाजमत पर हूँ और अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ। तो वो जो बार बार फ़ौज को दावत दे रहे थे कि आप आएँ, इलेक्शन करा दें, कोई हमारी सुलह करा दें, मैं खान को मना लूँगा, आप बीच में आएँ, आप आके बात करें, उनका भी जो ये पिछले 2 दिन में ISPR की तरफ से जो बयान आए हैं क्लियर कट, पहले भी आ रहे थे वैसे, तो मेरा ख्याल है उनकी थोड़ी सी तबीयत साफ़ हो गया, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो अब DG ISPR ने बयान दिया ये फ़ौज की अंदर की सोच है। तो आप हजूर जो आप उनको दावत दे रहे थे सियासी उसमें अमल में दाखिल होने के लिए, शमूलियत के लिए, वो क्या थी, वो किसकी सोच थी? चले वो देर आए दुरुस्त आए, अभी भी अगर उन्हें अकल आ गई है। वैसे तो जब तक वो PTI में बैठे हुए हैं मुझे नहीं लगता कि उन्हें अकल आएगी, और इतने अक्लमंद ज़रूर है कि जब उन्हें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो वो फिर अपना सामान बांधेंगे और PTI को छोड़कर निकल जाएंगे। वो तो आपको याद है ना, दुबई भी भाग गए थे जब एटमी धमाके होने थे। बड़ी प्यारी है उन्हें अपनी जान, हर इंसान को होती है, होनी चाहिए, लेकिन उनका निज़ाम पे कॉन्फिडेंस देखे। वो जिस इदारे का वो बनते हैं, ठेकेदारी करते हैं कि मैं उनका नुमाइंदा बन जाता हूँ, उन पर भी उन्हें ट्रस्ट नहीं है। चलो हुकूमत पे तो नहीं होता, उन पर भी ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला आया है। कुछ लोगों का कुछ अरसे से एक बड़ा वो चल रहा है कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। असल में तो वो लोग जमहूरियत को नहीं पसंद करते। हसन निसार साहब को आपने सुना होगा, जिस तरह जमहूरियत को और भाई ये नहीं सोचते हैं कि जो सदारती निज़ाम जो है वो भी जमहूरियत ही की एक शक्ल है। लेकिन खैर उनका तो ख्याल था कि इमरान खान जो है वो सदर बन जाए और तमाम इख्तियारात उसके पास हो। फिर एक साजिशी थ्योरी थी, कुछ लोग कहते थे असल में जनरल कमर बाजवा जो हैं वो सदर बनना चाहते हैं, इसलिए ये कैंपेन चलाई जा रही है। वो भी ख़त्म होगी, उसके लिए बड़ा क्लियर अनाउंस हो गया है, बड़ा वाज़े कि वो तो जा रहे हैं नवंबर में। तो अब सुप्रीम कोर्ट में एक रिट आई थी कि सदारती निज़ाम होना चाहिए इस मुल्क में, जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो वो जो लोगों की ख्वाहिशें थी ना दिल में कि शायद कोई हम इस तरफ चल पड़ेंगे, ज़ाहिर है असम्बली से तो होना नहीं था, पार्लियामेंट में तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी हैं, वो तो इस पार्लिमानी निज़ाम के साथ चलना चाहती हैं। तो एक उम्मीद थी उन्हें, होप जो है वो उम्मीद की किरण जो थी वो सुप्रीम कोर्ट से थी। तो आज वहाँ से भी छुट्टी हो गई है, उन्हें समझ आ गया कि अब इसमें मज़ीद कोई जान नहीं है। और जब हम बात करते हैं शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से, हाँ, तो वो फरमा रही हैं, एक तो हमने पहले भी बताया मैंने कि वो साजिश के हवाले से बात करी है। दूसरा उन्होंने बताया है कि इमरान खान के दौर में इसराइल नवाज़ एजेंडे पर काम हो रहा था। आप देखें क्या ये लोग हैं, अपनी कोई अकल भी नहीं इस्तेमाल करते बात करते हुए। अच्छा, ये कैसे कह रही हैं वो? असल में वो एक ट्वीट कर रही हैं कि इसराइल में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तानी भी एक सहाफ़ी गए हुए हैं, और वो सहाफ़ी कौन है? जो एक बरस से इसराइल नवाज़ एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और वो PTV के मुलाजिम हैं बकौल शीरी मज़ारी साहिबा के, और वो हसास इदारों के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो मोहतरमा क्या कहना चाह रही हैं? दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि इमरान खान के एक वर्ष से अगर वो इसराइल नवाज़ एजेंडे पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब इमरान खान का दौरे हुकूमत था ना।
तो मोहतरमा को पता भी था, क्योंकि अब वो बता रही हैं 1 साल से काम कर रहे हैं। तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में अगर इसराइल नवाज़ एजेंडे पर काम हो रहा था तो आपने क्यों नहीं रोका? अगर आपको आज ये लग रहा है कि ये बुरी बात है इसराइल नवाज़ एजेंडे पे काम करना, तो आप उस वक्त रोक लेती। आप खुद हुकूमत में थी, इमरान खान साहब हुकूमत में थे, वो जो मुस्लिम उम्मा के सबसे बड़े लीडर हैं, अपने तौर पे खुद साख्ता वो बन गए हुए हैं, वो समझते हैं अपने आप को। तो उन्होंने जब उनके दौरे हुकूमत में 1 साल से कोई शख्स हुकूमती मुलाजिम, PTV का एक मुलाजिम, वो इसराइल नवाज़ एजेंडे पे काम कर रहा था और इमरान खान साहब खुश हैं उसके साथ, उसको काम करने दे रहे हैं, वो जहाँ भी है, उस बेस्ड कहीं भी है, लेकिन PTV का मुलाजिम ये काम कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात वो ये कहना चाह रही हैं कि हसास इदारों से ताल्लुकात है, यानी क्या वो ये मैसेज देना चाह रही हैं कि हसास इदारों के लोग जो हैं वो इसराइल नवाज़ एजेंडे पर काम कर रहे हैं 1 साल से, और हुकूमत बेबस थी। अपनी बेबसी पे तो खैर उनका कमाल ही है ना, वो तो हर चीज़ में हाथ खड़े कर देते हैं। इमरान खान साहब भी हर चीज़ में कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो, वो किसी ने कर दिया, वो शाह महमूद कुरैशी को किसी ने हरा दिया, वो जो हमारा सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया वो फ़रोग नसीम ने कर दिया। यार क्या लोग हैं, अपनी मर्ज़ी से वज़ीर बनाया, उसी के मशवरों पे चलते रहे, उसके कहने पर केसेस, सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ केस भेज दिया, सारा कुछ। अब कहते हैं उन्होंने हमें मरवा दिया, ये शीरी मज़ारी साहबा कह रही हैं। और ये इसराइल वाला तो इंतहाई बेवकूफ़ाना, या पता नहीं उनका एजेंडा क्या है। मैं तो फिर दोहराऊँगा कि वो ये कहना चाह रहे हैं, 2 सूरतें सिर्फ बनती हैं कि या तो इमरान खान खुश थे कि इसराइल नवाज़ एजेंडे पे काम हो रहा है, या फिर हसास इदारे जो है वो उनके ख्याल में खुश थे कि इसराइल नवाज़ एजेंडे पे काम हो रहा है। और हुकूमत बेबस थी, हुकूमत ज़ाहिर है उन्हें कुछ कह नहीं सकती थी, वो कठपुतली थी ना। वो जो सिलेक्टेड भी कहा गया था उन्हें, रोज़ पे पहले दिन आपको याद है बिलावल ने कहा सिलेक्टेड, और ये सब तालियां बजा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। बाद में इन्हें समझ आई कि वो तारीफ़ नहीं कर रहा था, वो इनका मजाक उड़ा रहा था, तंज कर रहा था। तो खैर 20 मई को क्या होने जा रहा है? अच्छा, ये भी एक वो है खुफिया बात ही कह लें, कोई ऐसी चीज़ है कि जिसका किसी को पता ही नहीं है, लेकिन कुछ है ज़रूर। वो इसलिए है कि एक तो पहले बात हो रही थी कि इमरान खान साहब जो बार बार कहते हैं कि मैं 20 मई को तारीख़ दूंगा लॉन्ग मार्च की, तो क्या उन्हें कोई ऐसी उम्मीद है कि 20 मई तक उन्हें कोई सपोर्ट मिल जाएगी, कोई बड़ी सपोर्ट उन्हें मिलने वाली है? तो ये बातें अब सिर्फ यही नहीं, और भी कई जगहों पर और कोई और रेफरेंसेस के साथ हो रही हैं कि 20 मई तक कुछ होने जा रहा है, जिसकी उम्मीद पर इमरान खान साहब इतना उछल रहे हैं। अब वो क्या होने जा रहा है ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन कल हामिद मीर साहब ने भी एक बड़ी अजीब सी बात की है जो कि अलार्मिंग है। शाहजेब खानज़ादा से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जियो पर जो बात की, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बताएं कि उन्हें कौन कह रहा है कि 20 मई तक इलेक्शन का अनाउंस कर दे। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को कोई प्रेशराइज़ कर रहा है, कोई शहबाज शरीफ पर दबाव डाल रहा है कि 20 मई तक ये फ़ैसला करें कि इलेक्शन कब करवाना है, उसकी डेट दे दें। तो ये क्या हो रहा है हमारे आसपास? अच्छा, इस पे उन्होंने एक तो सवाल बड़ा जेन्युइन सा ये बनता है कि हामिद मीर खुद बता दें, लेकिन उन्होंने कहा मैं क्यों बताऊँ, मैं अपने सर पर क्यों लूँ। इसका मतलब ये है कि कोई बड़े लेवल पर ऐसी बातें हो रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से लोगों में खौफ है। इस साइड पर जो हुकूमत की साइड पर हैं वो डरे हुए हैं, और दूसरी साइड पे उम्मीदें हैं कि 20 मई तक कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो उनको कोई बेनिफिट दे सकती है, जो उनको कोई सपोर्ट कर सकती है। ये जो अचानक भागे हैं सारे शहबाज शरीफ साहब और अपनी पूरी सीनियर लॉट को लेकर नवाज़ शरीफ साहब के पास गए हैं मशवरे के लिए, उनसे पूछने के लिए, उनसे बात करने के लिए, ये भी मुझे तो लगता है उसी 20 मई के साथ लिंक्ड है चीज़ें। तो इसका मतलब ये है कि 20 मई तक कुछ होने जा रहा है। तो 20 मई में दिन कितने रह गए हैं? 1 हफ़्ता, 8 दिन रह गए ना, तो पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ से वो तवातर से उधर से जो जवाब आने, ISPR की तरफ से भी अपने आप को सियासत से अलग करने के हवाले से और फ़ौज के हवाले से जो बातें की है सियासतदानों ने, उसकी मजम्मत करते हुए ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कोई खिचड़ी पक रही है कहीं ना कहीं। अच्छा, वो किस लेवल पे पक रही है, कौन लोग हैं, इसका अंदाज़ा बस इसी बात से लगा लें आप कि इमरान खान साहब को ये उम्मीद है कि शायद वो 20 तारीख तक कोई बड़ा मार्का सर कर लेंगे। और हामिद मीर साहब ने भी बता दिया कि 20 मई की उनको एक तरह से धमकी मिल रही है ना। वज़ीर आज़म को कोई ये प्रेशराइज़ करे कि 20 मई तक कर दें, तो इसका मतलब उन्हें कोई थ्रेट कर रहा है, उन्हें कोई प्रेशराइज़ कर रहा है। तो वो प्रेशराइज़ कौन कर रहा है ये तो वज़ीर आज़म साहब ही बता सकते हैं। हमारा तो ख्याल ये है कि हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट में जो सियासी जमातें हैं ये उनका हक़ है, जिन्होंने हुकूमत बना लिया, कि वो फ़ैसला करें कि इलेक्शन कब कराना है। लेकिन क्या हमारे मुल्क में कोई और भी इतना ताकतवर है
जो वज़ीर-ए-आज़म को ये डिक्टेट कराने की कोशिश कर रहा है कि 20 मई तक इलेक्शन का अनाउंस कर दें, वो कौन है ये फ़ैसला हो जाएगा, अगले चंद दिनों में बात खुल जाएगी। तो हम भी इंतज़ार करते हैं, देखें क्या नतीजा आता है। शुक्रिया।